हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो इस चैनल पे आज हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री BHU में दो पार्टों में पढ़ाई जाती है, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या कैसा सिलेबस है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं सब्जेक्ट कोड क्या है हिस्ट्री का। BSH 111 ये सब्जेक्ट कोड है। और सब्जेक्ट टाइटल है भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें हमें प्राचीन काल से लेकर मौर्य काल तक पढ़ना है। जिसमें हमें टोटल फर्स्ट पार्ट में 5 यूनिट पढ़नी है। पाँचों यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिसमें पहली यूनिट है हमारी, जिसमें स्रोतों के विषय में पढ़ना है हमें। इतिहास के जानने के लिए क्या क्या स्रोत थे, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी जो स्रोत थे, विदेशी विवरण, इन विषय में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का परिचय, पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, इस विषय में भी पढ़ना है। उसके बाद हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ना है, उसकी खोज, उसकी मुख्य विशेषताएं, पतन तथा उसका विरासत क्या था, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, इस विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आ जाती है, जिसमें हमें वैदिक काल के विषय में पढ़ना है। उसके अंदर हमें वैदिक साहित्य की प्रकृति, वहाँ का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, इस विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमें महाकाव्यों के विषय में पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत के रूप में रामायण और महाभारत का क्या योगदान था, इस विषय में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनका कैसे उद्भव हुआ, प्रसार, विकास कैसे हुआ, इस विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमें मठवासी व्यवस्था की मुख्य शिक्षाएं और भूमिका, जो बौद्ध मठ और विहार बनाए जाते थे, उनमें शिक्षाएं कैसे दी जाती थी, उनका क्या योगदान था, तो उस विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमारी यूनिट थर्ड आ जाती है, जिसमें हमें विदेशी आक्रमणों के विषय में पढ़ना है, जिसमें डेरियस प्रथम का फारस आक्रमण, सिकंदर का यूनानी आक्रमण और आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमें गणराज्यों के विषय में पढ़ना है, जिसमें कार्यप्रणाली, प्रकार, पतन उसका कैसे हुआ। उसके बाद मगध का उद्भव हुआ, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के विषय में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें प्रारंभिक राजवंशों के विषय में पढ़ना है। प्रारंभिक राजवंशों में हर्यक, शिशुनाग और नंद, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, इनके विषय में ही पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद हमारी चौथी यूनिट आ जाती है, जिसमें हमें मौर्यों के उदय, उस समय उत्तर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, उस विषय में पढ़ना है। उसके बाद हमें मौर्यों का शासन पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का ही पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद अशोक का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक का ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, उसमें ज़्यादा हमें ध्यान दे के पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें मौर्यों का प्रशासन पढ़ना है, जिसमें अशोक की धर्मनीति तथा उसका राजनीतिक जीवन कैसा था। अशोक का और चंद्रगुप्त का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। तो उनका राजनीतिक जीवन, उनकी उपलब्धियाँ, राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या रही, उन विषय में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है। लास्ट यूनिट में हमें मौर्य काल के दौरान बाहरी दुनिया के साथ भारत का संपर्क कैसा था, जिसका कला, साहित्य, सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारी पांचों यूनिट समाप्त हो जाती हैं। ये हमारा BA हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है। सेकंड पार्ट में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में पढ़ना रहता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले मतलब सेकंड पार्ट, हिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो है, उसका भी हम सिलेबस जल्दी लाने वाले हैं वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।